गजा के अस्पतालों पर इजराइल का कहर अब भी जारी। अल शिफा हॉस्पिटल के कंपाउंड में एक साथ दफनाए गए 179 डेड बॉडीज। WHO की रिपोर्ट, गजा के आधे से ज्यादा हॉस्पिटल पूरी तरह बर्बाद। दवाइयों और फ्यूल के बाद अब पानी को तरसे लोग। दोस्तों, इजराइल और हमास के युद्ध को अब 1 महीने से भी ज्यादा हो गया है। इजराइल लगातार गजा अटैक करवाते जा रहा है और अब तो उसने जमीनी हमले भी करवाना शुरू कर दिया है। ऐसे में गजा के हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। गजा के लोगों के पास रहने के लिए छत तक नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ भी नहीं। ऐसे में पूरे वर्ल्ड में माहौल अब भी बहुत ही गर्म है। पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक वो लोग जो गजा की तरफ दावेदारी कर रहे हैं और वो लोग जो इजराइल की तरफ है। शुरुआत में जब हमास ने इजराइल पर अटैक करवाया था तब पूरी दुनिया हमास को ही गलत ठहरा रही थी और इजराइल को अपना सपोर्ट दे रही थी। लेकिन जब से इजराइल ने पलटवार करते हुए गजा की ऐसी हालत कर दी है, तब से खेल पलट चुका है। जहां पहले पूरी दुनिया इजराइल को सिंपैथी दे रही थी, वहीं अब सब गजा के लिए खड़े हैं। और उन्हीं में से 2 देश सामने आए हैं जिनके नाम है ईरान और सऊदी अरेबिया। मोस्टली मुस्लिम देश हमास को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। जो देश हमास को सपोर्ट कर रहे हैं उनमें से कई देश तो इस वजह से भी इजराइल के खिलाफ है ताकि वो अमेरिका से बदला ले सके, क्योंकि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। लेकिन दुख की बात ये है दोस्तों, भले ही कई देश गजा को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी देश गजा के बेकसूर नागरिकों को अपने देश की नागरिकता नहीं देना चाहता। इसके साथ ही दोस्तों, नए अपडेट में ये खबर भी सामने आई है कि अब गजा की जितनी भी सुरंगें थी उन्हें अंदर से लॉक कर दिया गया है और इन सुरंगों को इजरायली लड़कों ने घेर लिया है। इसके साथ ही हमास की चीफ सुरंगें भी इजराइल सेना ने घेर ली है। तो ऐसे में सवाल ये है कि अब आगे हमास के लड़के इजरायली लड़कों का सामना करेंगे और आखिर कैसे ईरान इजराइल के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकता है। आइए जानेंगे आज इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इजराइल लगातार गजा पर अटैक तो कर ही रहा है और तो और जमीनी हमले में भी इजराइल ऐसी चोटी का जोर लगा रहा है। इजराइल की पूरी कोशिश है कि वो गजा को मैप से गायब कर दे, जिसमें उसे ऐसा लग रहा है कि वो कामयाब हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे इजराइल के लड़के गजा में अंदर घुसते जा रहे हैं, जिससे गजा का बॉर्डर छोटा होता जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि हमास को जमीनी हमले कंट्रोल करना बखूबी आता है और तो और जितना इजराइल को भी गजा के चप्पे चप्पे के बारे में नहीं पता, उससे ज्यादा हमास को पता है। इसीलिए तो खबरें ऐसी आ रही हैं कि इजरायली सेना गजा के अंदर जितना ज्यादा घुसता जा रहा है उतना ही वो अपने लिए खतरा ले रही है, क्योंकि हमास ने इजरायली लड़कों को खत्म करने की पूरी प्लानिंग कर रखी है। चप्पे चप्पे पर हमास ने जाल बिछा रखा है और तो और इजरायली सेना की संख्या कोई 200-400 नहीं बल्कि पूरे 3 लाख की तादाद है। ऐसे में देखा जाए तो इजराइल के लिए ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में दिक्कतें बढ़ेंगी, लेकिन इजराइल के लिए दिक्कतें शुरू हो चुकी हैं। हमास ने इजराइल के कई सैनिकों को खत्म भी किया है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने भी गजा के कई लड़कों को ढेर किया है। कहने का मतलब ये है कि युद्ध में रोजाना दोनों तरफ से जाने जा रही हैं। दोस्तों, एक और खबर सामने आ रही है जिससे हमास की नींद उड़ सकती है, और सिर्फ हमास की ही नहीं बल्कि गजा स्ट्रिप को सपोर्ट करने वाले देशों के लिए भी ये खबर बुरी हो सकती है। दरअसल दोस्तों, इजराइल की रक्षा मंत्री ने एक खुलासा किया है जिसमें उन्होंने ऐसा दावा किया है कि हमास के चीफ याहिया सिनवार गजा के जिस सुरंग में छुपे हुए थे उसे इजरायली सेना ने पूरी तरह से घेर लिया है। हमास के चीफ को खत्म करने के लिए इजराइल और भी पावरफुल सेना भेजने की तैयारी कर रही है, लेकिन इजराइल ये नहीं जानता कि सुरंग के अंदर कितने की तादाद में सैनिक मौजूद है। आपको बता दें दोस्तों कि याहिया सिनवार हमास के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, या यूँ कहे कि ताकत है। दरअसल याहिया सिनवार 61 साल का है और वो 30 साल तक जेल में बंद था, लेकिन इन 30 सालों में आज तक उसने हमास के बारे में एक शब्द भी कबूल नहीं किया है। उनका कहना है कि वो मर जाएगा लेकिन कुछ नहीं बोलेगा। तो ऐसे में याहिया सिनवार हमास के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। अगर याहिया मारा जाता है तो हमास के लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, लेकिन याहिया को मारना इतना आसान भी नहीं है। इजराइल भले ही कॉन्फिडेंट है कि वो याहिया को पकड़ लेगा, लेकिन शायद इजराइल ने ये नहीं पता किया कि जिस सुरंग में याहिया है उस सुरंग में जाल बिछी हुई है।
ऐसे में बिना कुछ जाने कुछ भी करना इजरायली सेना के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। इन सब के बाद भी दोस्तों, इजरायली अपनी कोशिशें बरकरार रख रहे हैं। वो हर तरह से गजा वालों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक इजरायल के डिफेंस मिनिस्टर ने गजा वासियों को कहा है कि वो खुद ही याह्या सिंवार को मार दे। अगर वो ऐसा करते हैं तो जल्द ही जंग रुक सकती है, लेकिन अगर ऐसा ही माहौल रहा तो ये जंग जल्द ही वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि जहां अमेरिका इजरायल का साथ दे रहा है, इसे देखते हुए रशिया ने ईरान का हाथ पकड़ लिया है और इजरायल के खिलाफ खड़ा हो गया है। इजरायल और हमास की जंग की आड़ में बहुत से देश अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। अब सभी देशों को एक पक्ष चुनना होगा। ऐसे में सवाल ये भी है कि भारत किसका साथ देगा। 6 नवंबर को ईरान ने भारत से बात करके गजा स्ट्रिप के मौजूदा हालात बताए हैं। अगर ईरान के मीडिया की बात माने तो इस बातचीत के दौरान भारत ने इजरायल की आलोचना की और गजा की मदद करने की बात की, लेकिन भारत की मीडिया में ऐसी कोई चर्चा नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी भी भारत एक पक्ष में नहीं होना चाहता। देखा जाए तो भारत के इजरायल से अच्छे संबंध है और शुरुआत में जब हमास ने इजरायल पर अटैक किया था तब भारत ने खुलकर इजरायल को सपोर्ट भी किया था। लेकिन दोस्तों, ईरान इजरायल के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। ऐसा लगता है कि ईरान एक महायुद्ध करवा कर ही रहेगा। ऐसे में ईरान सभी देशों को मनाने के लिए भी लग गया है। पहले उसने हिजाबुल्लाह और हूथियों के साथ यमन को मना लिया और सऊदी अरबिया को भी राजी कर लिया। अब ईरान ने सीरिया को भड़काना शुरू किया है और अब तो रशिया भी गजा के साथ है। ऐसे में डर इस बात का है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुई तो हालत बद से बदतर हो जाएगी। ईरान और सऊदी अरेबिया ने तो प्लान भी बना लिया है, जिसकी शुरुआत ईरान ने कर भी दी है। ईरान ने खुल के सामने से इजरायल को तेल और खाने का सामान पहुंचाने से मना कर दिया है, यानी ईरान ने इजरायल को पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया है। और ईरान ने सभी मुस्लिम देशों से ये अपील भी की है कि वो भी इजरायल को पूरी तरह से बॉयकॉट कर दे, और कई मुस्लिम देशों ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है। ऐसे में इजरायल की चिंता अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि जल्द ही इजरायल का तेल अगर खत्म हो गया तो उसके लिए मुसीबतें आ सकती हैं। दोस्तों, जंग तो अब छिड़ चुकी है और उसमें मासूम और बेकसूर जनता पिसती जा रही है। इजरायल लगातार गजा पे बमबार्डिंग करते जा रहा है और अब तक उसने 20,000 टन से भी ज्यादा बम फेंके हैं, जिसकी वजह से 11,000 से भी ज्यादा गजा नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा ना ही वहाँ खाने के लिए कुछ है और ना ही दवा है। लाखों लोग तड़प रहे हैं और उनको एक वक्त का खाना नसीब नहीं हो रहा। इस वक्त गजा की हालत किसी कब्रिस्तान से कम नहीं है। अब आप ही बताइए कि किसी युद्ध को जीतने या अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए इतना पागलपन क्या मानवता के लिए उचित है? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। बाकी दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।